अच्छा, क्या पाकिस्तान वाले चैंपियन ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल में करने को मना कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? हाँ, आप देख रहे हैं कुछ और हम बता रहे हैं कुछ। तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी बस 2 दिन है, लेकिन इस विकेट सिर्फ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की घूम नहीं रहेगी। विकेट में इतना बवाल होने वाला है, इस विकेट की अखबारों के रिपोर्ट पेज से बाहर फर्स्ट पेज पर भी क्रिकेट आ जाएगा। क्योंकि देखो, बहुत ज़्यादा डिले करने के बाद फाइनली इसी विकेट आईसीसी वाले चैंपियन ट्रॉफी का शेड्यूल लॉन्च कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले जरा सा भी इस झंडे का आप सम्मान करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में अपना इंडिया बिना बोले लिखेंगे। हाँ, अदर कंट्री भाई से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी अपना अपना कंट्री का नाम जरूर सेलेक्ट करके कमेंट में पिंग करेंगे। तो जनता सांस रोक कर बैठिए कि शेड्यूल में इंडिया के मैच पाकिस्तान में होंगे या तो हाइब्रिड मॉडल से। तो वैसे सूत्रों से यही सुनने आया है कि आईसीसी वाले पाकिस्तान से बोल रहे हैं कि हाइब्रिड मॉडल में कर लो, कायदे में रहेंगे बेटा। लेकिन अभी तक पाकिस्तान विकेट बोर्ड का जो स्टेट है वो यही है कि या तो ट्रॉफी हमारे यहाँ पूरी होगी या फिर यहाँ से बाहर चली जाएगी, वो मंजूर है। लेकिन हाइब्रिड मॉडल में हम नहीं करेंगे। खैर, मज़ा आने वाला है। इस विकेट हम आपको याद करा दें कि संडे और मंडे तो भाई साहब वाले दिन जो कि वीडियो करेंगे आपके लिए, ताकि बॉर्डर गावस्कर का ट्रॉफी हो या तो आईपीएल ऑक्शन हो या फिर चैंपियन ट्रॉफी हो, कुछ भी छूट ना पाए, छूट ना जाए। इसलिए फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिलहाल हम बात करने वाले हैं आईपीएल ऑक्शन के बारे में, जो कि कल बड़ी धुरंधार खबरें आई है भाई साहब। नंबर यानी कि नंबर 1 रही है दिल्ली से, जहां पर ऋषभ पंत ने ट्वीट करके यानी कि सनसनी मचा दी है। अब तो कोई ऋषभ पंत की ट्वीट को हल्के में नहीं ले सकता है, क्योंकि इससे पहले जब इन्होंने ट्वीट किया था तो कहा था कि अगर मैं ऑक्शन में आऊँगा तो क्या मैं टिक पाऊंगा। लेकिन लोगों को लगा कि रात को 121 नहीं 11 बजे ऋषभ पंत इस तरीके से ट्वीट क्यों कर रहे हैं, जरूर कोई बात होगा, एंड्रोसिन होगी। लेकिन वरना इतनी रात को पंत जैसा खिलाड़ी ये तो नहीं पूछेगा, ना कि वैक्सवेन हो जाए। पंत ने एक सनसनी खेस खुलासा किया है कि जहां पर इन्होंने एक ट्वीट का रिप्लाई किया। ट्वीट में कल वीडियो थी कि जहां पर यानी कि सुनील गावस्कर से यह कह रहे थे कि ऋषभ पंत को यानी कि डेफिनेटली दिल्ली वाले वापस लेंगे, क्योंकि कई बार प्ले ऑक्शन में इसलिए आता है क्योंकि इसको अपनी फीस बढ़ानी होती है। ऋषभ पंत ने इसके जवाब में लिखा है कि बात करो वही जो कि पक्के तौर पर कह सकता हूँ, मेरे रिटेन का मतलब पैसे का नहीं था। एंड ऋषभ पंत ने यह साफ कह रहा है कि दिल्ली में रुकने की वजह कम पैसे मिलना नहीं था। जब इसके 2 मतलब निकलते हैं, पहला यह कि ऋषभ पंत दिल्ली छोड़ना ही चाहते हैं क्योंकि उसकी किसी और टीम के साथ सेटिंग है। नंबर 2 कि वो दिल्ली इसलिए छोड़ना चाहते हैं क्योंकि उसका दिल्ली के साथ कोई झगड़ा हुआ है। और ये बहुत मज़े और धीरे, क्योंकि हमें तो खाली यह पता था कि लखनऊ और केएल राहुल वालों का जो कि झगड़ा हुआ है, लेकिन वहाँ पर या तो यहाँ पर शायद दिल्ली और ऋषभ पंत के बीच में सेम सीन है। आपको क्या लगता है दिल्ली और ऋषभ पंत के बीच झगड़ा किस बात पर हो सकता है? वैसे तो ये बातें पहले से आ रही थी कि ऋषभ पंत हो सकता है कि चेन्नई कर ले, ज्वाइन कर ले। लेकिन ऑक्शन में जिस दम पर ऋषभ पंत बिकने वाले हैं उस दम पर चेन्नई शायद इनको यानी कि एफर्ट नहीं कर पाएगी। वैसे में मुझे नहीं लगता है कि ऋषभ पंत जहां आएंगे वहां सिर्फ प्ले ऑफ की तरह जाएंगे, वहां पर वो कैप्टन भी बनना चाहेंगे। और चेन्नई ने तो अपना कैप्टन ऋषभ पंत गायकवाड़ को फिक्स कर ही दिया है। तो आपके हिसाब से ऋषभ पंत कहाँ जा रहे हैं कमेंट करके बताना। मेरे हिसाब से तो ऋषभ पंत जाएंगे। खैर, खबर नंबर 2 आईपीएल में मार्क फ्लेक्स की लिस्ट में आ चुकी है। इस लिस्ट में श्रेयस और ऋषभ पंत, केएल राहुल, जोस बटलर, गेंगीशोर, वड़ा, आशरदीप सिंह, मिचेल स्टार्क और यजुदेव चहल विशिखन, ट्रेविस मिलर, मोहम्मद शमी, मोहम्मद रिजवान सिराज,
कई लोग को नहीं पता होगा कि मार्क प्लेयर्स को कौन होते हैं। इनको बता दूं कि जो बीसीआई वाले आईपीएल में रजिस्टर हुए हैं, प्लेऑफ की लिस्ट फाइनल कर रहे होते हैं, तो फ्रेंचाइजी को लिस्ट दिखाकर ये बोलते हैं कि आप इनमें से किस प्लेयर्स के लिए इंटरनेशनल या तो सक्षम है, जिन प्लेयर्स के लिए सभी 10 टीमों या तो ज़्यादा टीमें इंटरेस्ट जोड़ते हुए आ रहे हैं, तो उन प्लेयर्स को एक और अलग लिस्ट में डाला जाता है जिसको मार्क लिस्ट बोलते हैं। ये बोले जाते हैं कि प्लेयर्स हैं ऑक्शन में सबसे पहले आते हैं एंड वक्त फ्रेंचाइजी के पास पैसे भी बहुत होते हैं, इसलिए इसे के महंगे बिकने की संभावना बढ़ जाती है। एंड खिलाड़ी है जिनका मैंने नाम लिया है, बहुत संभावना है कि इस ऑक्शन में सबसे महंगा खिलाड़ी इसी लिस्ट से निकलेगा। आपके हिसाब से वो खिलाड़ी कौन हो सकता है, कमेंट करके बताना। तो बढ़ते हैं खबर नंबर 3 की ओर, जो कि आईपीएल की, लेकिन कि इसकी वजह से आपको बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में मदद मिल रही है। तो आईपीएल ऑक्शन की वजह से ऑस्ट्रेलिया वालों को एक झटका लगेगा, और वो ये झटका है कि असिस्टेंट कोच डेनियल ब्रोरी पार्थ में उसके पास नहीं रहेंगे, और ब्रोरी जो कि ऑस्ट्रेलिया की स्पेशल काफ़ी मदद कर रहे हैं, इनके बल्लेबाज को लेफ्ट आर्म स्पिनर्स की प्रैक्टिस कर रहे थे ताकि जडेजा को खेलने में मदद मिले। लेकिन कि आईपीएल में हैदराबाद के हेड कोच भी, इसलिए उनको इस टेस्ट मैच को बीच में या तो छोड़कर सऊदी अरब जाना पड़ेगा, जहां पर वो हैदराबाद की टेबल पर बैठे दिखाई देंगे। जैसा भाई आपको मनाना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा, तो आपकी वाकई झगड़ा तोड़ भंग हो सकती है। बताओ, कोच की जो कि इस टेस्ट मैच से वैसे खाली कोच नहीं और कांटेक्ट करेगा, बीच में टेस्ट छोड़ेंगे या तो रिकसी होगा, लेकिन पोटिंग और जस्टिंग के इस मैच में कमेंट्री करेंगे। लेकिन कि आईपीएल ऑक्शन वाले दिन उनको सऊदी अरब पहुंचना है, अपनी टीमों के ऑक्शन में मदद करनी, लोगों को नेशनल ड्यूटी छोड़कर आईपीएल में आ रहे हैं। और कुछ पाकिस्तानी जो कि अभी तक आईपीएल और आईसीसी कंपैरिजन में, बताओ ऐसे खूबसूरत के कमेंट बॉक्स में जो कि कुछ लिख डालो दोस्तों। हेलो, फिलहाल हम यहाँ पर निकलते हैं और कल मिलते हैं।